हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, ये जो वीडियो है हम सीडीपी और साइकोलॉजी कहो, सीडीपी कहो, चाइल्ड डेवलपमेंट कहो, इसकी हम क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे। ऑलरेडी हम 13 जो है क्वेश्चन सीरीज कर चुके हैं, 13 क्वेश्चन सीरीज़ हम कर चुके हैं। आज हम उससे आगे करते हैं। और ये जो मैं आपको सीडीपी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एसटेट का एग्ज़ाम है, चाहे रीट का एग्ज़ाम है, मीन्स कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है, तो गाइज ये सब में इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो 13 पार्ट्स हम कर चुके हैं, 14 पार्ट है, नियर अबाउट 300 क्वेश्चन हम कवर चुके हैं, 1000 के आसपास हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया था? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बाल केंद्रित, यू ऑल नो वेल, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का विचार जो है किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या होता है? मतलब चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है बच्चा सेंटर है एजुकेशन का। उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचियों को ध्यान में रख के टीचर पढ़ाता है उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ये जो विचार दिया था, ये जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी, यू नो वेल, प्रोजेक्ट मेथड के भी जन्म जाता है जॉन डीवी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो है, उन्होंने तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा है। एरिक्सन का सबको ही पता है, मैं एक पूरा डिटेल टॉपिक करवा चुकी हूँ। मनोसामाजिक विकास के ऊपर एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में जो डेवलपमेंट दिया था। और बीएफ स्किनर है, उन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो एवरीबडी नोज अबाउट ऑल दी साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एकल अभिभावक। एकल अभिभावक का मतलब होता है सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मतलब मदर है, फादर है, मतलब उसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या होना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों का व्यवहार उचित हो, या इसने ऑप्शंस दिए हैं। एक प्रकार के बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए, बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो देखो, मतलब सिंगल पेरेंट है तो बच्चे कमेंट ना मार दे कि तुम्हारी मम्मा नहीं है, पापा नहीं है। तो ऐसे मतलब इश्यूज को कभी क्लास में उठाना ही नहीं चाहिए। और जैसे इक्वल स्टूडेंट है, कभी रियलाइज ही नहीं करवाना चाहिए कि यू आर द किड ऑफ सिंगल पेरेंट। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। तो याद रखना, जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है मल्टी इंटेलिजेंस सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर क्या कहता है कि कौन सी आलोचना है, मतलब उसकी कौन सी क्रिटिसिज्म है? 4 ऑप्शन आपको बताना। फर्स्ट है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, मतलब ये केवल प्रतिभाएं हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को उनकी रुझान, मतलब उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको खोजने में मदद करवाती है, बिल्कुल करवाती है। आलोचना का मतलब एक नेगेटिव पॉइंट आपको बताना कि कौन सा है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, बिल्कुल देती है। यह अनुभाविक शख्सों, मतलब जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको समर्थन नहीं करती, बिल्कुल करती है भाई। क्योंकि बहुबुद्धि के अंदर जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, वैसे तो 9 है बट एनसीईआरटी 8 कहती है, तो 8 ही मान लो, बट मैंने डिटेल से पढ़ा रखा। तो बहुबुद्धि केवल वे प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण बुद्धि में विद्यमान रहती है, बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। तो यू जस्ट गो विद दिस ऑप्शन, क्योंकि आलोचना पूछी है। नेक्स्ट है 327, निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है? युग्म मीन्स जोड़ा, मतलब एक स्टेटमेंट है, साथ में उसका जो राइटर है वो दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाला जो राइटर है वो सही है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चोम्स्की। ज्ञान के साथ, हाँ, चोम्स्की ने खैर ये बात बोली है, बिल्कुल सही है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ये कह रहा है कौन सा सबसे कम होने की संभावना है। ठीक है, और ये जो गाइज मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो किसी भी स्टेट के एग्जाम में आया, चाहे वो यूपी टेट में आया, चाहे वो सी टेट में आया। मीन्स आप ये कह सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं वाइगोस्की, ये भी स्टेटमेंट वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी। ठीक है, भाषा विचार पर आधारित है, बिल्कुल प्याजे ने स्टेटमेंट बोली थी। भाषा वातावरण में एक स्टिमुलस है, बीएफ स्किनर ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोली थी। ये इसने पूछा कौन सी सबसे कम है, तो ध्यान रखना, चोम्स्की ने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया था तो उसने ये बात बोली थी कि बच्चा है वो लैंग्वेज के साथ ही बोर्न होता है, मीन्स पैदाइशी उसके अंदर एलएडी लैंग्वेज जो एक्विजिशन होती है वो बाय बर्थ होती है। ठीक है, वाइगोस्की ने बोला भाषा विचार प्रारंभ में तो डिफरेंट होता है, बाद में एक हो जाते हैं, ये भी ठीक है। भाषा विचार पर आधारित होती है, ये स्टेटमेंट प्याजे ने बोली थी, ये भी ठीक है। तो भाषा वातावरण में एक स्टिमुलस है, बीएफ स्किनर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ये सबसे कम पॉसिबल है। नेक्स्ट है
सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। मीन्स आपको कोई भी सोशल भूमिका की वजह से आपको कोई बात कर दे, तो मतलब सोशल भूमिका का मतलब समझ रहे हो, जैसे यूँ कहते हैं ना कि तुम लड़का हो, तू तो बाहर का ही काम कर सकता है, लड़की है ये तो घर का काम करेगी, ये गुड़िया खेलेगी, लड़का है तो आर्मी में जाएगा, दिस काइंड ऑफ। तो ये जो विशेषताएं हैं ये एवरीबडी नोज, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती, बॉयज़ ये काम नहीं कर सकती। ध्यान रखना, इस टाइप की जो भी स्टेटमेंट आए वो जेंडर स्टीरियोटाइप को ही दिखाती है। नेक्स्ट है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। मीन्स एक चीज़ है, इसके अलावा जो चीज़ है वो सभी सीखने के आकलन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो मीन्स 4 स्टेटमेंट है। आपने ना सीटेट में हमेशा क्वेश्चंस को समझना है, रीट सीटेट एमपीटेट लगभग सेम से आते हैं। ये कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, मतलब 3 स्टेटमेंट तो ऐसी हैं जो आकलन को बढ़ावा देती है, एक नहीं देती, तो आपको फाइंड आउट करवानी है। विद्यार्थियों को आंतरिक इंटरनल फीडबैक लेने के लिए कहना, बिल्कुल आप खुद अंदर से इंस्पायर होंगे कुछ चीज़ करने के लिए तो आप बेटर लर्न कर सकते हैं, नो डाउट। अवसर पाने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, बिल्कुल कहना चाहिए। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार, ध्यान से देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया, असेसमेंट इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बट गाइज लगातार जरूरी नहीं होता। कौन कहता है कि लगातार ही आप इवेलुएट करोगे, मीन्स लगातार का कोई मतलब नहीं होता। तो लगातार है तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है लगातार वर्ड की वजह से, तो गो विद द डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जब विद्यार्थी, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट खैर मैं डिटेल में भी करवाऊंगी। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय उसे चखता है तो वह किसके समान है, खाना पकाते हुए। तो ध्यान से देखो, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखना। ध्यान से देखो, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सीख तो चुका है, उसको पता है भाई कोई सीखने, वो सीख तो ऑलरेडी चुका है ना। तो सीखने के लिए आकलन नहीं है। सीखने के लिए आकलन तो कैसे होता है, जैसे कि एक टीचर है वो बच्चों को घुमाने पर लेगी, ठीक है, भ्रमण पर ले जाती है और उनको आके कहती है कि उस भ्रमण के ऊपर ऐसे लिखो, तो वो सीखने के लिए असेसमेंट हो रहा है क्योंकि उनको सिखाना चाहती है। बट यहाँ एक बावर्ची खाना पकाते समय चख रहा है, खाना तो बावर्ची को बनाना आता ही है ना, तो उसके सीखने का ही आकलन है, मीन्स उसने कितना सीखा है, वो कितना बेटर उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा सीखने का आकलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत बार रिपीटेड है सीटेट के एग्जाम में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक विद्यार्थी है, वो फैशन शो देखकर आता है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा अनुकरण करने की कोशिश करता है, प्राइमरी अनुकरण, गौण अनुकरण, सोशल लर्निंग या सामान्यकरण। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। फैशन शो क्या है? फैशन शो इज़ द इवेंट ऑफ सोसाइटी। फैशन शो क्या है? एक सोसाइटी का इवेंट है और सोसाइटी को ही देख के वो कुछ मतलब प्रिटेंड कर रहा है, तो उसने सोसाइटी से सीखा। तो ये कौन सा लर्निंग है गाइस? सामाजिक लर्निंग। और यू जस्ट रिमेंबर, ये सामाजिक लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसकी डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, कौन कौन से स्टेप में है। साइकोलॉजी की हम सीरीज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लगभग 90 के आसपास वीडियोज़ हैं मेरी प्लेलिस्ट में, मैं पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट डिलीवर कर चुकी हूँ। कुछ एडिटिंग है तो वो मैं बोर्ड पे करवाती रहूँगी, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको करवाती रहूँगी। और आपको ये एफर्ट्स, मेरी मेहनत आपके लिए अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करना ना भूला करें, क्योंकि आपके कमेंट्स सच में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है। यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चे मुझे पसंद करते हैं, नई वीडियोस देनी चाहिए। और अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, जितने भी सर्कल स्टडी ग्रुप होते हैं, उनमें आप शेयर कर दिया करो, बिकॉज सीरियसली आई डोंट हैव एनी सोशल साइट्स एंड आई डोंट यूज़ ऑल थिंग्स। बट अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, तो आप लोग ही मेरा सहारा हो। तो जितने ग्रुप्स हैं प्लीज़ उनमें शेयर कर दिया करो वीडियोज़ को, अच्छी लगती हैं तो। नेक्स्ट है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, अब ध्यान से ना आपने सिर्फ क्वेश्चंस को समझ के चलना है। ये कह रहा है कि बच्चे हैं लगातार गलतियां करते हैं तो क्या करना चाहिए? इंस्ट्रक्शन कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था परिवर्तित करनी चाहिए, पाठ को छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के बाद जाना चाहिए, गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए। देखो ये तो बिल्कुल गलत है। जब आप सीडीपी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो डोंट गो विद द नेगेटिव ऑप्शंस कि बच्चा गलतियां कर रहा है तो आप उसकी पहचान करो, चल भाई तेरे को जा पिटवाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। गलता करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष के बाहर खड़ा कर देना बिल्कुल नहीं करना। जो ये पेडागोजिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनको करने का बेटर उपाय यही होता है कि आप एलिमिनेट कर दो कि ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब पाठ को कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यदि विद्यार्थी
लगातार गलतियां कर रहे हैं, लगातार। भाई एक बार कर रहा है, मूड नहीं है बच्चों का, तो आप छोड़ सकते हो। बच्चे कहें सर नहीं प्लीज़ थोड़ी देर बाद पढ़ाना, तो आप छोड़ सकते हो। बट यहाँ पर लगातार गलती कर रहा, तो इसका मतलब कुछ आपके इंस्ट्रक्शन में, कुछ आपकी सिटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आपका अनुदेशन, कार्य, समय सारणी आदि इन सबको क्या करना चाहिए गाइस, चेंज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन रहेगा 1। 336। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बहुत बढ़िया होती है? मीन्स यू आर ए प्रिंसिपल, यू आर ए सीनियर टीचर, तो आपके लिए कौन सी डोमिनेटिंग क्वालिटी बेस्ट है? सत्ताधारी नेतृत्व मीन्स आप अपने आप को शाही समझते हो। हस्तक्षेपी का मतलब आप कोई इंटरफेयर ही नहीं करते हो। प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डेफिनेटली यू ऑल नो वैज इजी सा क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक वे ही मतलब होना चाहिए एक अध्यापक का, एक टीचर का, सभी बच्चों के लिए। कहते हैं ना गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। आपका जो मेंटल स्वास्थ्य होता है उसके नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र है। शेफर, हैडफील्ड, ट्रेवर, लैडल, ये स्टेटमेंट है। देखो गाइज, जो स्टेटमेंट होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये जस्ट आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि ये किसने बोली है। तो ये स्टेटमेंट बोली है ड्राइवर ने। तो ऐसी जो भी स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट हमेशा एंडलेस होती है। तो यू जस्ट गो विद दैट क्वेश्चन एंड राइट दैट क्वेश्चन इन योर कॉपी। एग्जाम से पहले दोहरा जाओ, होप सो इनमें से कोई रिपीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया गया है? जो आप चेस खेलते हो, जो आप कार्ड मीन्स जो आप ताश खेलते हो, तो कौन से खेल हैं? लड़ाई वाले, प्रायोगिक, गतिमान, बौद्धिक। तो एवरीबडी नोज बौद्धिक मतलब जो माइंड से खेले जाते हैं। ताश, चेस, चेस हमेशा दिमाग का गेम होता है, तो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल गेम है ये भाई। तो बी ऑप्शन रहेगा इसका, बौद्धिक खेल। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की क्षमता है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस को सीखने का बोला है, जिन्होंने इंटेलिजेंस को अमूर्त चिंतन बोला है, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। थॉर्नडाइक है जो थॉर्नडाइक जो फादर ऑफ एजुकेशनल जो साइकोलॉजी माना जाता है। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माना जाता है गाइस किसको? थॉर्नडाइक को जो है माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तो थॉर्नडाइक है, लेकिन शिक्षा में साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये बात थॉर्नडाइक ने नहीं बोली थी। ये जो विचार है सबसे पहले रूसो ने दिया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए, शिक्षा में साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये विचार रूसो ने दिया था, बट फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक को माना जाता है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का आधार दिया है वो दिया है चिंतन और कल्पना। मीन्स आप अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग चिंतन कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो उस आधार पे। नेक्स्ट है विकास के किस काल को तनाव और संघर्ष का काल? मैं कह रही हूँ फ्री का नंबर है, हर बार एग्जाम में आता है, कन्फर्म आता है। तो तनाव और दबाव का जो काल कहा जाता है वो किस मतलब किशोर अवस्था को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना किसने कही? स्टैनले हॉल ने, ठीक है। ये बात किसने कही है? स्टैनले हॉल ने। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने कहा मतलब किशोर अवस्था, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कर्ट लेविन, जो चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है ना इस वाले लेसन से, हमेशा सिद्धांतों से आता है। जो थ्योरीज हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, वहाँ से क्वेश्चन आता है। मैंने बहुत डीप में बोर्ड पे करवा रखा है, 10-12 प्रिंसिपल्स, उनमें से आ जाता है एग्जाम में। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कर्ट लेविन याद रखना, इन्होंने फील्ड थ्योरी भी दी थी, तो बहुत बार पेपर में पूछ जाता। स्पेस थ्योरी, फील्ड थ्योरी, क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन या कर्ट लेविन ने। तो समूह में जो परिवर्तन होते हैं तो वो गतिशीलता होती है। तो समूह में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो गाइज वो क्या होती है? वो गतिशीलता होती है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध होता है। अभिवृत्ति होता है, एक तो होता है आपकी अभिरुचि, ध्यान रखना ये दो वर्ड। एक होता है अभिवृत्ति एटीट्यूड होता है, और अभिरुचि एप्टीट्यूड होता है। अभिरुचि इज द काइंड ऑफ वो इंटरेस्ट जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसमें भविष्य बनाना चाहते हैं, वो तो अभिरुचि होता है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति क्या होता है? आपका किसी चीज़ के लिए क्या दृष्टिकोण है, क्या आपका नज़रिया है, किसी चीज़ को आप कैसे सोचते हो, दैट इज अभिवृत्ति, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और तो अभिवृत्ति नहीं होगा, स्वीकार्यता नहीं होगा, बचने नहीं होगा, समायोजन। तो सीधी सी बात है, हमारा मेंटल लेवल और एडजस्टमेंट का सही में डीप संबंध है कि कई बंदा सोचता है यार मैं यहाँ बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकता। कई बंदे आजकल अपने घर में बिल्कुल ऐसे हो रहेंगे, यार मैं तो पक गया घर में। कई बंदे कहते हैं यार मज़ा आ रहा है घर में। तो मतलब आपकी मानसिक स्वास्थ्य और आपके समायोजन का अपना अपना वो है फ़र्क। आपको अपने घर में कैसा फील हो रहा है, चलो कमेंट करके बताना, 1-2 की राय देखें। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी,
इंटेलिजेंस। चलो ये कमेंट करना सभी मुझे नीचे कि आजकल लॉकडाउन में आपको कैसा फील हो रहा है। मीन्स घर में रहना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लग रहा है आप बहुत सारा पढ़ रहे हो, बहुत सारी तैयारी कर रहे हो, या लग रहा है कुछ नहीं हो पा रहा है, या कोई मेरी तरह हेड कुक बन गया लॉकडाउन में। सीरियसली मेरा मन करता है आजकल कुकिंग की वीडियो बना दूँ ये छोड़ के, मतलब टीचिंग से ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट हो गया लॉकडाउन में। ठीक है, तो चलो बताना आपने अपनी लॉकडाउन कैसा जा रहा है, किसको क्या अच्छा लगा लॉकडाउन में, बताना। बुद्धि के पढ़ाई के बीच थोड़ा इंटरटेन भी होना चाहिए। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत, ठीक है, तो बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत दिया था गाइस वो स्पीयरमैन ने दिया था। जस्ट रिमेंबर टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन का कहना है कि बुद्धि में दो चीज़ होती है, जीएस, जी मीन्स जनरल, एस मीन्स स्पेसिफिक। जीएस फैक्टर मतलब जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर वो होता है जो आप अर्जित करते हो, अक्वायर करते हो, जो मतलब कहीं भी आप जाते हो ना एनवायरनमेंट में, सॉरी अक्वायर नहीं, जो बाय बर्थ होता है, तो जो बाय बर्थ होता है वो जनरल फैक्टर होता है। लेकिन जिसको आप अक्वायर करते हो, एनवायरनमेंट में आके सीखते हो, तो वो आपका स्पेसिफिक फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। स्पीयरमैन के हिसाब से जो जन्मजात होता है वो तो आपका जनरल इंटेलिजेंस होती है, और जो स्पेसिफिक होती है वो आपका अर्जित जो है फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, ध्यान रखना, त्रिकारक, त्रिआवामीय नहीं, त्रिआवामीय जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। थ्रस्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और इसने 7 बताए थे समूह, मतलब इंटेलिजेंस के अंदर 7 पीएम में बताई थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी। ठीक है, थ्रस्टन ने। गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआवामीय, 3 डायमेंशनल थ्योरी, और गैने ने तो पूरी लर्निंग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है वो ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके बाद व्यवहारिक परिवर्तन होता है, तो वो उस बच्चे का क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक बच्चा है वो पहली बार जब स्कूल आया तो पूरा चीखता है, चिल्लाता है, फिर आता है तो उसकी गर्दन वगैरह में दर्द हो जाता है, तो उसमें व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। तो क्यों? विभेद में एकीकरण विकास का लक्षण है, विकास क्रमिक होता है, विकास निरंतर होता है। देखो यहाँ पर कोई विकास की ऐसी थ्योरी नहीं है कि क्रमिक हो रहा है, लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है। वो तो ये बता रहा है कि उसने क्या किया, पहली बार तो वो चीखा, दूसरी बार वो चीखा तो उसको प्रॉब्लम हुई, तो मतलब उसने अलग अलग जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। एकीकरण का विकास मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के पार्ट्स, कहते हैं ना, पहले हाथ से काम करना, फिर हथेली से काम करना, उंगलियों से काम करना, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो उसका चिल्लाना उसकी गर्दन और हर जगह इफेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर रहेगा 1, विभेद एवं एकीकरण विकास का लक्षण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको राइट स्टेटमेंट बतानी है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आगे कहाँ गए ये क्वेश्चन? सॉरी बच्चे, ये क्वेश्चन के मैंने 2 ही ऑप्शन लिए हैं, लेकिन देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। अब बाकी 2 ऑप्शन मेरे पास नहीं है, पर विद्यालय का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऑप्शन से ही लग रहा हमें, क्या पता आगे 2 ऑप्शन क्या है, बट डोंट वरी। मतलब विद्यालय का, मेरा विद्यालय है तो उसमें मेरी बुद्धि क्या अफेक्ट करेगी? आई थिंक यही ऑप्शन है, स्किप कर देते हैं, इसके ऑप्शंस नहीं मैंने क्लिक किए शायद। नेक्स्ट है, ब्लूम की टेक्सोनोमी की पदानुक्रम व्यवस्था है। जो ब्लूम टेक्सोनोमी है तो उसके अंदर उपलब्धि है, पाठ्यचर्या है, पठन कौशल है, या संगठनात्मक उद्देश्य है। तो एवरीबडी नोज जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है गाइज, उसके अंदर कोग्निटिव उद्देश्यों की प्राप्ति है। ठीक है, तो ब्लूम की टेक्सोनोमी में क्या है? कोग्निटिव उद्देश्यों की जो है प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, सीटेट में रिपीटेड है बहुत बार, ध्यान समझना। ए बैस है, मतलब ABC 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए को यह विषय इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब ए है उसको ये विषय अच्छा लगता है, और वह सोचता है कि भविष्य में भी सहायक रहेगा, मीन्स उसको विषय अच्छा लग रहा है, वो सोचता भविष्य बना ले। बी को अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने के लिए ग्रेड्स चाहता है। बै अंग्रेजी को इसलिए पढ़ती है क्योंकि कक्षा में पहला स्थान चाहती है। ठीक है, बै पहला स्थान चाहती है। स इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने से ग्रेड्स चाहता है। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि 3 स्टूडेंट है, मतलब अंग्रेजी पसंद है। एक तो इसलिए पढ़ रहा है यार इंग्लिश इंटरेस्टिंग है और मुझे इसमें मतलब भविष्य बनाना है। दूसरा कहता है कि मैं कक्षा में पहला स्थान चाहती हूँ। तीसरा कहता है कि मुझे बहुत अच्छे अंक लेके मतलब क्या करना है, उत्तीर्ण होना है, फर्स्ट आना है, ग्रेड्स लेने हैं। तो आपको बताना है इनमें से क्या है।
अब निपुणता होता है एक्सपर्टनेस, मतलब कोई सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, इंग्लिश लिटरेचर मेरे को बहुत पसंद है, तो मतलब ये उस सब्जेक्ट में हम चाहते हैं यार हम बेस्ट करते रहें, तो निपुणता है। निष्पादन का मतलब व्हेन वी थिंक अबाउट द रिजल्ट, कि यार मतलब निष्पादन इज द रिजल्ट, परफॉर्मेंस, कि मेरा ये परफॉर्मेंस रहेगा। निष्पादन उपेक्षा का मतलब परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। एक तो बच्चा ये कहता है ना यार मैं पास हो जाऊं, बस 80% आ जाए मुझे, एक बच्चा कहता है यार मुझे 80% तो आ जाए लेकिन मैं फर्स्ट भी आना चाहिए साथ साथ, तो मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस भी साथ हैं। तो मुझे लगता नहीं आगे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। क्योंकि ए को तो ये विषय रोचक लग रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सपर्टनेस चाहता है इस विषय में भविष्य बना के। बी कहता है कि पहला स्थान चाहिए तो उसको परफॉर्मेंस है। सी को पहला स्थान के साथ साथ ग्रेड भी चाहिए तो उसके एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो इसका आंसर रहेगा गाइस ए ही जो है इसका आंसर रहेगा। सो गाइज ये थे 30 क्वेश्चंस। 30 का सेट इसलिए लेती हूँ क्योंकि एग्जाम में 30 आते हैं। तो गाइज होप सो यू लाइक दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू लाइक दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ बच्चे सब्सक्राइब होते हैं तो बार बार सब्सक्राइब मत किया करो भाई, अनसब्सक्राइब हो जाता है। रेड दिख रहा है सब्सक्राइब तो ही सब्सक्राइब करो, और सबसे मेन है ना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि बेल आइकन यदि प्रेस होगा और उसके साइड में ऐसे होगा तो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड द लास्ट टाइम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। अभी सब कुछ लॉकडाउन में बंद है, इसके बाद कोचिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। किसी को कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी है हर एग्जाम से रिलेटेड। आपको स्टडी मटेरियल लेना है तो आप मुझे ये गिवन नंबर है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन शेयर, यू कैन कॉल मी if you want to notes. So have a nice day, keep watching, keep sharing, stay connected with me, bye bye, take care.